कथा का आरंभ होता है देवलोक से, एक ऐसी चुनौती के साथ जो ब्रह्मांड को हिलाने वाली थी। ये कथा है त्रिपुरांतक की, एक ऐसा रहस्य जिसे देवताओं ने भी युगों तक छिपा कर रखा। 3 असुर भाई और उनके बनाए 3 अजेय नगर जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चुनौती थे, लेकिन उनका विनाश एक लगभग असंभव ब्रह्मांडीय शर्त से बंधा हुआ था। उन्हें नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही बाण का प्रयोग हो सकता था, और तीनों नगरों को ठीक एक ही क्षण में भेदना जरूरी था। और ये सब करना था बस एक ही श्वास के भीतर। ये सुनकर जहां देवता घबरा गए, वहीं महादेव अडिग और शांत बने रहे। शिव के लिए ये युद्ध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन था। उन्होंने बस सही समय का इंतजार किया। असुरों की शक्ति बढ़ी तो भयभीत देवता महादेव की शरण में पहुंचे। तब बना एक दिव्य रथ जिसमें ब्रह्मांड की तीनों महाशक्तियां एक हो गईं। त्रिदेवों का यही संगम त्रिपुरा के विनाश की असली कुंजी था। वो क्षण आया, महादेव ने धनुष उठाया और पूरे ब्रह्मांड की सांसें थम गईं। एक बाण, एक श्वास, एक लक्ष्य, और पूरी सृष्टि जैसे ठहर सी गई। लेकिन जब बाण ने लक्ष्य भेदा तो कोई कोलाहल नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने पाप का नाश कर धर्म की स्थापना की। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अद्भुत घटना को गुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि ये कहानी विनाश की थी ही नहीं, बल्कि शिव के परम आत्मसंयम की थी। माना जाता है कि इस कथा का मर्म समझने वाला भाग्य के 3 बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो 3 बंधन हैं: अतीत का बोझ, वर्तमान का भय और भविष्य का भ्रम। तो आखिर में बस एक ही विचार कि ये विनाश था या एक नए सृजन का आरंभ।